सतीश चंद्रपाल जैन जी, रजिस्ट्रार श्री कमल कुमार जी, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के सहयोगी भाई रणवीर सिंह जी, दलीप ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन निहाल चंद जी, हमारे साथ में श्री पूर्ण चंद जी, यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत के प्रधान और जिला परिषद के चेयरमैन श्री पाल वर्मा जी भी हमारे बीच में हैं और इस संस्थान के सभी आदर के योग्य प्राध्यापक, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, IIT मंडी जो यहाँ कमांड में स्थापित हुआ है, ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और मैं स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ, महसूस करता हूँ जो कि इस संस्थान से पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज इसका 12वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान में सारे सभी जो कार्यरत जो हमारी टीम है, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बधाई देता हूं और उसके साथ साथ में सभी इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी भाई बहनों को भी इस 12वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं याद कर रहा था उस दिन को और अभी मैं वो देख रहा था जो हमारे सामने यहाँ पर विमोचन किया इस इंस्टीट्यूशन की इस यात्रा का, इस सफ़र का 12 वर्ष का एक कॉफ़ी टेबल बुक जिसका एक सोविनियर जिसका अभी हमारे हाथों विमोचन किया गया। जब उसका शिलान्यास हो रहा था उस वक्त आदरणीय धूमा जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्र से श्री आनंद शर्मा जी बतौर मंत्री जहां इस संस्थान के शिलान्यास के उस दिन उद्घाटन को उस अवसर पर उपस्थित थे और उस फोटो में हम देख रहे हैं कि उसमें हम भी पीछे खड़े हैं। उस दिन के बाद 12 वर्षों के बाद सही मायने में इस संस्थान में किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के यहाँ उपस्थित होना ये मेरा पहला अवसर है। मैं प्रोफेसर चतुर्वेदी जी का और इनकी सारी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने निमंत्रण दिया और आज सबके बीच में आकर के आप सबके दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जब इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी उस वक्त हम इस बात को लेकर के सोच रहे थे कि चारों तरफ जंगल ही जंगल था, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, क्योंकि ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा वो एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के नाम था। ज़मीन ज़्यादा चाहिए थी और ज़मीन मिल नहीं रही थी जो वॉल्यूम लैंड का जो रिक्वायर्ड था और उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने स्टेट को जब IIT देने की बात कही, हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ खोली जाए, तो हम लोगों ने इस बात के लिए बड़ा जोर से इस बात के लिए आग्रह किया, क्योंकि मैं उस वक्त अपने संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष था, पार्टी का अध्यक्ष था मैं हिमाचल प्रदेश का।
तो विचार मंथन जब हुआ, हमने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ये मंडी को मिलना चाहिए। दो चीज़ें थी उसमें, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्णय कांगड़ा के लिए हुआ, बड़ा जिला है। और उसके बाद हमने कहा कि आईआईटी की अगर बात आती है तो कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला मंडी है और ये संस्थान मंडी जिला में होना चाहिए। जब उस दृष्टि से हम आगे बढ़े तो जमीन की तलाश शुरू हुई, कहाँ किया जा सकता है। तो बहुत कठिनाई भी आई, लेकिन अंततः जो है, क्योंकि टाइम निकल रहा था बहुत जल्दी से, फिर निर्णय करने की जब बात आई तो हमने कहा कि सब लोगों का एक निर्णय बना, विचार बना कि इस स्थान पर इसको किया जाए। और आज मैं देख रहा हूं उस दिन के बाद कितना परिवर्तन है। उस वक्त चारों तरफ जो है वो यहाँ ऐसा लग रहा था कि ये संस्थान यहाँ जहाँ हम इसको बना रहे हैं ये इसके लिए उपयुक्त स्थान है भी या कि नहीं है, यहाँ ये संस्थान चल भी पाएगा कि या नहीं चल पाएगा। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये इंस्टीट्यूशन इस 12 साल के अपनी इस यात्रा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि अभी भारत में जहाँ हमारे देश की जो सारी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट में आईआईटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अभी तक गुवाहाटी ही है, बाकी की जो 5 स्टेट्स उसमें और पड़ती हैं, छोटी छोटी स्टेट्स पड़ती हैं, उनमें आईआईटी नहीं है। और हमारे लिए, हिमाचल के लिए छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना प्रेस्टिजियस, इतना बड़ा संस्थान, अगर मैं कहूँ ये संस्थान जो है वो आने वाले समय में जब पूर्ण अपने विकास के उस मुकाम पर पहुंचेगा तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बड़ा संस्थान होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बड़ा इंस्टीट्यूट। और इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी पूरे देश भर में 23 आईआईटीज हैं और 23 में से एक हमारे हिमाचल में, और हिमाचल में मंडी में, और मंडी में भी कमान। ये यहाँ होना ये हमारे लिए खुशी का विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैं देख रहा था कि काफ़ी तेज़ी से चीज़ें हुई हैं। हालांकि यहाँ काम करने में कठिनाई, क्योंकि अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ, जियोग्राफिकल कंडीशंस यहाँ की टेरेन में, यहाँ के पहाड़ों में करने में कठिनाई तो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे उस सारी चीज़ को यहाँ के हिसाब से जिस प्रकार से बनाया जा सकता था उसको बनाने में भी सफल हुए। और आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ बताया गया कि भी 2000 स्टूडेंट्स की टोटल जो स्ट्रेंथ लगभग 2000 के पास है, और 2000 के साथ साथ में यहाँ लगभग जो हमारी फैकल्टी है टोटल 100 से ऊपर लगभग पहुंच गई है। और जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम मानते हैं इस बात से कि भी अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अभी इश्यूज हैं। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है इस संस्थान के यहाँ पहुँचने में, यहाँ आने जाने में। उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक हमारा एयरपोर्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में हो और मंडी में हो। और एयरपोर्ट होगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत एक सुविधा हो जाएगी। उसकी पर्यटन की दृष्टि से भी उसकी आवश्यकता है, और पर्यटन की दृष्टि के साथ साथ में मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से है, कोई हैदराबाद से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, दूर दूर से है। और जो हमारी फैकल्टी वो भी बहुत दूर दूर से है, क्योंकि एक आईआईटी में जो इस प्रकार से जो पोस्टिंग का एक प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए तो पूरे देश भर से जो है टैलेंट होता है वो आता है। और मैं सभी जो जितने भी यहाँ पर फैकल्टी के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हिमाचल से बाहर से दूर प्रदेशों से आए हैं, मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी अब सेटल हुए होंगे थोड़ा यहाँ आकर के, क्योंकि यहाँ आकर के देख करके यहाँ की व्यवस्थाओं में, यहाँ के सारे सिस्टम में, यहाँ के कल्चर में बहुत अंतर होता है सारी चीज़ को लेकर के। और थोड़ा इस बात को लेकर के शुरू में डिसअपॉइंटमेंट कुछ टीचर्स को शायद इस बात को लेकर लग रही थी कि आ तो गए, बहुत कठिन है, बहुत दूर है, यहाँ घूमने के लिए कुछ नहीं है, शहर नहीं है, ऐसी चीज़ें होती थी। हमारे पास कुछ फैकल्टी मेंबर्स के साथ बीच में इंटरेक्शन हुआ तो बातचीत हुई थी, कुछ चीज़ों को लेकर के लगता था कि छोटी सी चीज़ भी लानी है तो उसके लिए मंडी जाना पड़ता है, मंडी जाना का मतलब कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हुई है, सड़क चौड़ी भी हुई है, और आने वाले समय में इस दिशा में और ज़्यादा जो काम करने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उसमें करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि संस्थान में बीटेक, एमटेक और जैसे जो हमारे जो कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, और वहीं अनेक इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें एमटेक के साथ साथ में एमएससी है, एमए है, एमएस है, पीएचडी की जो है वो भी शुरुआत हो चुकी है। और संस्थान में चल रहे जो बीटेक के जो कार्यक्रम हैं, विशेषता व्यावहारिक रूप से जो मैं जिसको मैं कह सकता हूं कि उसके लिए भी मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो पूरे देश भर में जिसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूशन का उसमें रहेगा। अब तक इस इंस्टीट्यूट में जो है लगभग जो हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ से अधिक की जो है जो हमारी रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स जो है उनका जो है उसकी जो है उनको यहाँ पर करने का, उसके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईआईटी मंडी जो कैटलिस्ट ने अब तक 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए हैं, और उसमें से 140 स्टार्टअप व्यवसायों का सहयोग किया है। और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जो जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा और इस तरह के जो है हमारे जो महत्वपूर्ण जो हमारे जो कार्यक्रम हैं उसमें जो है वो 3 करोड़ रुपए से अधिक जो है उसमें जो वितरित किए गए हैं। और मैं इस बात को लेकर के भी कहता हूं कि जो आईआईटी मंडी अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व भर के उत्कृष्ट संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 50 से अधिक छात्रों ने सेमेस्टर विनिमय कार्यक्रम के तहत विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम में भाग लिया। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने यहाँ से बाहर जाकर के भी जो है इस इंस्टीट्यूट की एक पहचान बनाने के लिए जाकर के दूसरे संस्थान में जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का वो दिया है, परिचय दिया है, उससे स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता प्राप्त होती है। गत वर्ष 1 दशक में संस्थान ने 11 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ वक्त पहले मेरा इस इंस्टीट्यूट में आने का कार्यक्रम बन रहा था, और उस वक्त वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो वर्चुअली हम कनेक्ट हुए थे उस दिन। तो उस दिन भी कुछ बातों को लेकर के हमने आपके बीच में अपनी बातें कही थी। जो कैटलिस्ट का इसका जो कार्यक्रम जो निर्धारित हुआ था जो हमारे यहाँ इसी इंस्टीट्यूट में, तो उसमें उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि मैं आने वाले समय में ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरी हार्दिक इच्छा है, ये इंस्टीट्यूट है प्रदेश का एक नहीं पूरे देश का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें मैं अपनी उपस्थिति में ज़रूर करना चाहूँगा, उसको देखने भी चाहूँगा और क्या क्या हो रहा है, और उसमें स्टेट की ओर से जो भी कोऑपरेशन की, जो भी सहयोग की आवश्यकता है, उसको भी हम जो जिस रूप में कर सकते हैं उसमें भी हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कोविड के चलते भी बीच में थोड़े वक्त के लिए लॉकडाउन के फेज आया था। उस वक्त तो यहाँ पर शायद फैकल्टी मेंबर्स ही रहे होंगे, मैं स्टूडेंट्स तो उस वक्त नहीं थे, क्योंकि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए थे, हिमाचल के पूरे देश में बंद कर दिए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। टोटल स्ट्रेंथ के लगभग
50% के लगभग जो स्टूडेंट्स की प्रेजेंस आज की तारीख में मुझे यहाँ होने की उम्मीद लग रही है कि लगभग 700-800 बच्चे अब कैंपस में जो है वो आ चुके हैं। और बाकी धीरे धीरे, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट अब कम होता जा रहा है, लगातार कम हो जाता देश में भी, और हम इस बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी। और हिमाचल प्रदेश में तो हमारे पास अब एक्टिव केस सिर्फ 220-25 के लगभग रह गए हैं। हम बहुत तेज़ी से इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास कर सकते थे वो हमने किए हैं, और उसमें सफलता भी हासिल हुई है। और मैं देख रहा था कि अब मैं कहा यहाँ कैंपस में तो नहीं है कि क्या स्थिति यहाँ पर। अभी मुझे इस बात की खुशी है कि कोविड फ्री कैंपस हो रहा आपका, उस दिशा में एक आधा कोई केस रहा होगा वो होम आइसोलेशन में होगा या किसी तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो उसमें उसके बाद आपका ये कैंपस जो है कोविड फ्री हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मित्रों, मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, देखो अब जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे समक्ष रखा, हमारे देश के सामने रखा है। और उसकी सबसे बड़ी बात पहले से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विजन के साथ जब भी इस बात को कहते थे, हमेशा कहते थे कि इतना बड़ा भारत, हमको अपने पांवों पर खड़ा होना है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे हमारा वो जो है अपने यहाँ खाद्यान्न का क्षेत्र है, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है, हर जगह हमारे पास इतनी योग्यता है, क्षमता है, और उस योग्यता के आधार पर हम भारत को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। एक नहीं, हर एक क्षेत्र में, हर फील्ड में कर सकते हैं। उसमें फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले लगभग 7 वर्ष होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को हर सेक्टर ने अलग तरह से आगे बढ़ करके काम किया है। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा बात कही। तो बहुत लोगों को ये लगा कि फालतू का काम है, इसका क्या लेना है, देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सारी चीज़ों का क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। लेकिन वो एक विज़न उनके दिमाग में है कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पूरा एक जगह जो है वो मुट्ठी में कर दिया है। और इतना बड़ा भारत जो है, हमको इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, नई जनरेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके काम करने के लिए आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। जब डिजिटल इंडिया की वो बात कर रहे थे, उसका देखिए आप इम्पैक्ट देखिए, आप कल्पना करिए कि अगर ये कोविड का संकट आया, इतना बड़ा संकट जो आज तक के दुनिया के सबसे बड़े संकट में सबसे बड़ा संकट मैं कह सकता हूँ कि बहुत खतरनाक दौर, खराब दौर, बड़ा संकट जिसको मैं कह सकता हूँ, ये दौर था जब आदमी घर से बाहर जाने के लिए जो है वो कतराता था, डरता था। घर में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि वायरस से बचना है। इलाज के लिए हमारे पास मौजूद इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, मेडिसिन इसके लिए अभी तक भी नहीं है। वैक्सीन हमारे बीच में आई है, और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के साइंटिस्ट बधाई के पात्र हैं कि भारत के अपने देश में भारत के साइंटिस्ट द्वारा निर्मित वैक्सीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम के रूप में भारत में चल रहा है। तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ हमको जनधन खाता खोलना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की बात कही। तो अभी कोविड के दौरान आपने देखा, जब हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर जाते थे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा जाता था, ऐसी सूरत में टेक्नोलॉजी ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हम घर बैठे थे, लेकिन फिर भी दुनिया से जुड़े हुए थे। हम इस बात को देख रहे थे कि पूरी दुनिया का संचालन सिर्फ टेक्नोलॉजी से चल रहा था। उस कोविड के संकट में जब लॉकडाउन का फेज था पूरे सभी देशों में, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इटली है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हम भी अपने देश में देख रहे थे कि
कि जहां देश के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता था तो क्या होता था, पूरे देश के मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर काउंसिल की उस मीटिंग में बुलाया जाता था, दिल्ली बुलाते थे, जाने में एक दिन, आने में एक दिन, और उसके बाद मीटिंग में वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ डिस्कशंस होते थे, उसके बाद डिस्कशन के बाद रेजोल्यूशंस होते थे, उसके बाद वो रेजोल्यूशन पर डिसीजंस होते थे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का दौर शुरू होता था। लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ को कैसा करे, सारे के सारे देश के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में, अपने घर के अंदर, और प्रधानमंत्री जी अपने घर के अंदर कनेक्ट होते हैं, चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, और देश के बारे में जो निर्णय लेने की जरूरत वो निर्णय वहां पर होता था और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ये टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा एक रोल है। हमने अपने इसमें देखा कि हमको लोगों के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोविड की क्या सिचुएशन है, कहाँ ज्यादा केसेज आ गए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद क्या संभावना है, कितनी आपके पास अब तो बेड कैपेसिटी है, कितनी बेड कैपेसिटी हमको और बढ़ाने की जरूरत है, आपके पास पीपी किट है, आपके पास दूसरी सारी सुविधाएं, मास्क की फैसिलिटी कितनी है, इन सारी चीजों को लेकर के क्या होता था, नहीं तो मीटिंग करनी पड़ती थी, हमको बुलाना पड़ता था या हमको जाना पड़ता था, लेकिन हम एक जगह बैठते थे। डेली मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर, एसपी यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ हमारे एक जगह से होती थी, बताइए। और 1 घंटे 1.5 घंटे की उस मीटिंग में हमको स्टेट के मामले में जो भी निर्णय करना होता था, इस वायरस के उस बड़े संकट के दौरान हम डिसीजन करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ये टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया उस सारी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पर फोकस होकर के काम करने की बात कही, उसका इम्पैक्ट, मतलब उसका आप देखिए कि अब इस कोविड के दौरान उसका कितना वो यूजफुल हुआ वो सारा, जिस पर लोग हंसते थे, लोग मजाक करते थे। ये आज की तारीख में ये आवश्यकता है। ये टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे IIT हमारा यहाँ मंडी का है, तो जहाँ ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको अपना सहयोग दे करके, जो सोसाइटी को अपना एजुकेट करके, एक माहौल बना करके, एक सारी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी आप आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें, उसी में देखिए, आप कल्पना करिए, इस वायरस ने बहुत कुछ चीजों को हमको सिखाया है। जब ये वायरस का दौर पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैला, तो मालूम पड़ा कि इसके इलाज के लिए मरीज के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा हम इलाज करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमको पीपी किट चाहिए। और सही मायने में तो कई दुनिया के बहुत सारे देश, हमारे देश के कई लोगों ने पीपी के लिए क्या समस्या है, क्या बला है, ये पहली बार सुना। ये किस काम के लिए होती है, और हमारे लिए भी मुश्किल हो गई। मास्क चाहिए, पीपी किट चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए अगर बहुत गंभीर बीमार हो गए तो। और ऐसी सूरत में जब हम मांग करने लगे, कि जब डॉक्टर हमसे मांग करने लगे इतनी पीपी किट की जरूरत है, इतने मास्क की आवश्यकता है, इतना सैनिटाइजर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, तो हम जब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग होती थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, तब हम बात कहते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो मालूम पड़ा ये पीपी किट भारत में बनती ही नहीं है। ये वेंटिलेटर्स अभी तक भारत में इनका निर्माण जो है 1-2 कंपनी ने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने वो चला नहीं, उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। ये मास्क ये भी बहुत कम बनता है। कहाँ बनता है? तो मालूम पड़ा कि जिस देश ने ये वायरस दुनिया को दिया वहीं से ही मंगवाना पड़ता है। यानी कि आपकी जो पीपी किट जो है, हमारे देश की मेजर सप्लाई जो थी वो चाइना से थी। आपका ये मास्क जो है ये चाइना से सप्लाई होता था। वेंटिलेटर्स के लिए चाइना के अतिरिक्त हमारे दूसरे जो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, जो उन देशों से हम वेंटिलेटर्स मंगाते थे। और मैं पता करने लगा कि अपने प्रदेश में वेंटिलेटर्स है कितने, तो मालूम पड़ा कि 50 है। 60 के लगभग बताया गया, लेकिन 10-12 ऐसे थे कि जो चलते नहीं। तो हमने कहा अब कैसे करेंगे सारा। जब हमने सारी बातों को, तो उस वक्त उस कोविड के इस संकट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर आश्चर्य भी किया और खेद भी प्रकट किया
किया। भारत इतना बड़ा देश, 135 करोड़ का देश, और इस देश में लानत है हम लोगों पर कि हमको पीपी किट के लिए जो है दूसरे देश पर आधारित होना पड़ रहा है। हमको वेंटिलेटर अपने देश में बना नहीं सके हैं। तुरंत उन्होंने देश के ऐसे लोगों के साथ जो इस फील्ड पर काम कर सकते हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया, उनसे बातचीत की कि ये तुरंत करना है। अब आज आप देखिए, आज भारत में पीपी किट की एक दिन की जो है हमारी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी जो है 6 लाख से ऊपर हो गई। 6 लाख से ऊपर एक दिन में हम पीपी किट बना करके जो है तैयार करके जो है वो करते हैं, और देश की पूर्ति तो पूरा कर ही रहे हैं, हम विदेशों दूसरे देशों को दे रहे हैं, लेकिन इन चीजों पर फोकस नहीं था। वेंटिलेटर जो हमारे हिमाचल के स्टेट हुड के 50 इयर्स हो गए, लेकिन 50 सालों में 50 वेंटिलेटर हमारे पास, उसमें भी बहुत सारे चलते नहीं थे। आज हमारे पास 500 वेंटिलेटर एक साथ हमको दिए, और भारत के निर्मित दिए। आज पीपी किट भारत के निर्मित, आज सैनिटाइजर भारत का निर्मित, आज मास्क जो है वो भारत का निर्मित है। वेंटिलेटर्स आज हमारे पास मोर देन 600 हो गए। ये भारत की क्षमता का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या नहीं हमारे पास है। लेकिन इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ काम करने के लिए पहले विजन की कमी रही, हमको इन सारी चीजों की जरूरत लगती नहीं थी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, और उस कॉन्सेप्ट के साथ हमको काम करना है। अब मैं यहां देख रहे थे जो स्टार्टअप जिनके साथ कुछ के साथ पहले एमओयू होने वाला है, ऐसा मुझे बताया गया है। हमारे बच्चे लेकिन नए इनोवेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विजन के साथ काम करके आगे बढ़े हैं, और जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाला समय में होगा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और ऐसी चीजों की ही उम्मीद हम जो है से इंस्टीट्यूशन से करते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे आने वाले समय में, और मैं इस इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए अपनी ओर से कामना करता हूं, और मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए वो दिया भी गया है, और आने वाले समय में भी जितने कॉन्ट्रीब्यूशन की जो जरूरत रहेगी, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, वो हम उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अब हमारा प्रदेश का एक प्राइड है, हमारे लिए एक जो है गर्व का विषय है, और इसकी सफलता स्वाभाविक रूप से हमको गर्व हासिल करने में जो है वो योगदान देती है। इसलिए हम पूरा इसमें मदद करेंगे। जहां माननीय विधायक जी ने अपने यहाँ से कुछ का जिक्र किया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सड़क की अभी तक कनेक्टिविटी तो बेहतर थोड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लेकर के कि और बेहतर होनी चाहिए। और ये एक आने वाले समय में एक हमारा सड़क जो है, इस सड़क का उपयोग कई बार जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो ये रोड हम इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के साथ साथ में कुछ पोर्शन को उसका सीआरएफ में हमारा इसका हो भी गया है, शायद मेकल में जो जिसका वाइडनिंग हो गई, जिसका टीरी से कमान तक तो एक पोर्शन हो गया है। लेकिन आने वाले समय में इसमें ये सड़क चौड़ी हो, सड़क अच्छी हो, और इसमें आने जाने के लिए टूरिस्ट के लिए भी सुविधा हो, और टूरिस्ट के साथ साथ में यहाँ हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आने जाने वाले सभी, चाहे वो टीचर कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, सभी को उस दृष्टि से सुविधा हो, उस बात को इंश्योर करने के लिए हम काम करेंगे। मुझे जो बताया गया कि जो एक जो मंडी से कमांद कटौला जो बजौरा की जो हमारी सड़क है, उसका जो है वो हमारा 14 करोड़ का जो हमारा टेंडर हो चुका है, उसका अवार्ड दे दी गया, जो ओपीबीएफसी यानी कि जिसमें मेंटेनेंस का काम भी 5 साल के लिए उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगा। तो ये 14 करोड़ का ये टेंडर हो चुका है, और उसका मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये बन करके जो है वो तैयार होगा, और उससे सड़क भी अच्छी होगी। और उसी तरह से पुल ब्रिज की अगर बात करें तो उसका 10 करोड़ की लागत से इस पुल का काम जो है वो चला हुआ है। इसको हम
मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी जो इसको ये बन करके तैयार हो, उस बात को सुनिश्चित करने की जो आवश्यकता है उसमें काम करने के लिए आप तेजी से काम करें। और उसी तरह से जो सड़कों का जिक्र किया है, जो ऊर वैली रोड जो है वो एक 23 किलोमीटर की जो शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट के अंतर्गत उसमें बजट का प्रावधान है, और उसमें मेटलिंग टायरिंग जो है वो, और उसके साथ साथ में कटिंग का भी उसमें प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ को लेकर के हम आने वाले समय में इसको भी पूरा करेंगे। और जो बाईपास रोड से आईआईटी मंडी के लिए जो आईआईटी के लिए जो पुलों का जिक्र किया गया है, बाईपास का जो जिक्र किया गया है पंचायतों के लिए उसके लिए मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि फंड्स इसमें इन्होंने कहा कि भी उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लगभग मोटे तौर पर अभी इन्होंने कहा है पूरा एस्टिमेशन इसका बनाएंगे। हो सकता कि 10-15 करोड़ से ऊपर की फंड्स की इसकी रिक्वायरमेंट, मैंने कहा कि आप पूरा इसकी वो बना के दो पुल बताए हैं जी हाँ जी, पुलों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको आप जो एस्टिमेशन के साथ वहाँ पूरा बना करके भेजिए, और उसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि ताकि ये पुल बन करके तैयार हो, और ताकि स्थानीय लोगों को भी उस दृष्टि से सुविधा हो, और उसके साथ साथ इस आईआईटी कमान के जो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए भी आने जाने के लिए उस दृष्टि से सुविधा हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जहां हमारा फोकस है कि मंडी को एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हमने एक प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा है। कोविड के चलते कुछ चीज़ें प्रभावित हुए। मैं फाइनेंस कमीशन जब विजिट किया था स्टेट में, तो उनके सामने भी इस बात को रखा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, बहुत लोग आना चाहते हैं, आते भी हैं, अभी आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और उसमें ज़रूरत जो है वो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए है। उस दृष्टि से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी का उन्होंने 1000 करोड़ के लिए रिकमेंड किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम चाहेंगे आने वाले समय में हम प्राइम मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे, ये एयरपोर्ट हमको मिले, और उससे हमारी एयर कनेक्टिविटी जब होगी तो बहुत बड़ा सहयोग जो है उस तरह से जो उस एयरपोर्ट का जहां टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेगा, वहां हमारा ऐसे इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली जो आईआईटी मंडी के लिए, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स हैं, कभी मिलने के लिए आना चाहें, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा का होगा, और मंडी के इलाके के लिए तो स्वाभाविक रूप से होगा ही। उस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ एक बार फिर से, आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं डायरेक्टर और आपकी सारी पूरी टीम का यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में हम आपके बीच में आते रहेंगे, जो भी कार्यक्रम आपके होते रहेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि जो नए इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं इनोवेशन के इसमें फील्ड में काम करते हुए, जो स्टूडेंट्स, जो आपके फैकल्टी जो बहुत बेहतरीन ढंग से जो है अपने अपने सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें, और उनके किए हुए कामों से हमें कुछ स्टेट को इस प्रकार से जो प्रेरणा की दृष्टि से, और उसके साथ साथ में कुछ नई चीज़ें जो यहाँ पर जो आप करेंगे उससे स्टेट को लाभ हो, देश को लाभ हो, ऐसी मैं बहुत बड़ी उम्मीद इस इंस्टीट्यूशन से रखता हूँ। और मैं एक बार फिर से इस इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आने वाले समय में आपके बीच में आने जाने का ये क्रम बनता रहेगा। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।